Hey guys, how are you? I hope you are doing well. So in this video we will be studying about trigonometry. Let me make this point very clear that trigonometry AFCAT में नहीं आता है, ठीक है, and CDS में ही आता है. If you are preparing for only AFCAT, then I would want you to leave this video. Otherwise, watch this video. It will be very helpful for you. Okay? If you have not watched the previous videos, I do want you to watch that and then come here. All right? And if you have not subscribed the channel, I do want you to subscribe, hit that bell icon and like जरूर करना and share जरूर करना, ठीक है? तो ट्रिगोनोमेट्री वी आर नॉट गोइंग ऑन 11th एंड 12th का सिलेबस, ठीक है. वी आर ओनली फोकसिंग ऑन टिल 10th. ऑब्वियसली 10th स्टैंडर्ड में ही है ट्रिगोनोमेट्री. हाइट्स एंड डिस्टेंस भी देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री भी देखेंगे, क्योंकि 11th और 12th का नहीं आता है CDS में, जहाँ तक मैंने पेपर दिया है. तो अगर आप 11th और 12th का भी पढ़ना चाहते हो, इट बिकम्स अ वेरी वास्ट सिलेबस फॉर यू टू कवर. ओके, सो टिल 10th तक बहुत ईजी है, ठीक है. और जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको ध्यान से देख लेना. इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइज. ऑलराइट, एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड, इफ यू आर गोइंग फॉर ईयर AFSB, सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माई एक्सपीरियंस, तो कार्ड में दे रहा हूँ, कार्ड में देख लेना, ठीक है. एंड प्रथमेश भैया जो कि रिकमेंड हुए हैं, उनके वीडियोस अगर नहीं देखे, उन्होंने बहुत वैल्यूएबल एडवाइस दिए हैं. अगर आपने उनके वीडियोस नहीं देखे तो आई डू वांट यू टू वॉच दैट बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ठीक है. सो सबसे पहले देखो यार, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है. ट्रिगोनोमेट्री सबसे ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, ठीक है, और मेट्री मतलब मेजर्स, ठीक है, मतलब 3 साइड के मेजर. अब 3 साइड के मेजर क्या होते हैं? दिस इज 3 साइड्स, ठीक है. नाउ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिगोनोमेट्री हमेशा 90 डिग्री एंगल के ट्राइंगल में ही लगता है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है. Now we all know that trigonometry is only applied on 90 degree triangle, ठीक है, right angle triangle, but no one knows कि why only in 90 degree. We have learned something called as quadrants in 11th standard, right? Like first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. So first quadrant में every of the ratio is positive, ठीक है. ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वो सिर्फ सो एज टू कीप रेशियोज पॉजिटिव सारे 90 डिग्री ट्राइंगल में ही लगते हैं. वांट मोर, सर्च ऑन गूगल, आपको सारी थ्योरी और हिस्ट्री मिल जाएगी, ठीक है. सो आई वांट यू टू नो दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स आल्सो. फाइन. नाउ सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हमने पाइथागोरस थ्योरम बहुत बार अप्लाई किया है, ठीक है. नाउ वी कंसीडर एन एंगल, दिस एंगल में कंसीडर करता है थीटा. थीटा मतलब इसको हम थीटा बोलते हैं, ठीक है. थीटा हम एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है. अगर इफ आई एम कंसीडरिंग दिस एंगल एंड दिस वी नो इट इज हाइपोटेन्यूस, ऑब्वियसली, ठीक है. नाउ इट हैज समथिंग बेस एंड परपेंडिकुलर. थीटा के जो ऑपोजिट जो साइड होगा उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर. और थीटा के साथ जो होता है उसको बेस बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. आई डू वांट यू टू रिमेंबर दिस बिकॉज आगे जो भी फॉर्मूला लगेगा इसके बेसिस पे लगेगा. सिमिलरली अगर मैं थीटा यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा BC एंड बेस हो जाएगा AB. फाइन, समझ में आया. सो आई ऑलवेज कंसिडर दिस एज थीटा. जो नीचे वाले होते हैं उसको थीटा देता हूं, इररेस्पेक्टिव अगर क्वेश्चन में ही दे रखा है तो यू डोंट हैव टू टेक दिस एज बेस. अगर यहां पर दे रखा है तो बेस ये हो जाएगा, ठीक है. नाउ वी नो समथिंग एज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन थीटा. नाउ रिमेंबर दिस, ठीक है. मैं साइन थीटा कॉस थीटा भी मैं बताता हूं क्यों लिख रहा हूं ऐसे. टैन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है. रिमेंबर दिस. मैं ये बना रहा हूं, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी जस्ट बताऊंगा आपको 2 मिनट में, ठीक है. ये इसको ऐसे ही याद रखना. टेबल बनाया मैंने, ठीक है. नाउ ये, ठीक है. नाउ सी, एक जो हम लर्न करने का तरीका होता है हम लोग का कि कैसे लर्न करते हैं. पंडित, भोले, प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है. सो जो भी है आप लिख लेना, ठीक है. स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. सो ऐसे हम लर्न किए थे, मैंने हमेशा ऐसे ही लर्न किया, ठीक है. मेरे टीचर ने हमको ऐसे सिखाया, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर अस टू लर्न. लाइक फॉर एग्जांपल अभी देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P/h. कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B/h. और tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
P बाई बी, कॉट थीटा का B बाई पी, कॉट थीटा मतलब B बाई पी, ठीक है, और फिर सेक थीटा H बाई बी, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा H बाई पी, ठीक है। सो इट बिकम्स वेरी सिंपल। आप कहीं पर भी साइड में लिख देना पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, बस समझ में आ जाएगा। यू नीड नॉट टू मग अप दीज थिंग्स, ठीक है। सो सीधा आपको चीजें समझ में आ जाएगी। और एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा, ठीक है, एंड कॉसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ऑब्वियसली साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा जो है सेक थीटा का इनवर्स है, इनवर्स मतलब 1 बाय रेसिप्रोकल, और टैन थीटा जो है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, ठीक है। ये दूसरी चीज हमने पहली ये चीज पढ़ी, ठीक है, इस टेबल के हिसाब से। दूसरी हमने ये चीज पढ़ी, ठीक है, और तीसरी लास्ट चीज क्या है, वो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है, और कॉट थीटा जो है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। बस ये सारी चीज अगर आपको आ गई, सो दीज ऑल आर द बेसिक्स, ठीक है, बहुत बेसिक्स है ये। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा और आपने इंजीनियरिंग ले रखा है, तो बहुत सारी चीज आपके आई भी होगी सिलेबस में, और 11th 12th अगर साइंस से किया तो ये सारी चीज बेसिक्स होगी, ठीक है। सो आई जस्ट वांटेड यू टू ब्रश अप दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल ये थीटा वाली चीज बहुत लोग अभी भी नहीं जानते हैं, ठीक है, और ये साइन कॉसेक की जो भी चीज है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है एज फार एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। You can definitely take a screenshot of it and try to remember these kind of things, okay? मैंने सारी चीज अच्छे से बता रखी है, ठीक है। यहाँ पर P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, B मतलब बेस, फाइन। सो ये दे रखा है मैंने। एक लास्ट चीज जो मैं बताना भूल गया आपको राइट एंगल ट्राइंगल में, जो कि बहुत बेसिक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम दैट इज हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये भी बहुत जगह यूज होगा जो आगे मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। कंसिडर दिस एज एन एग्जांपल, लाइक tan a हमको 4/3 दे रखा है एंड वी नीड टू फाइंड sin a, cos a, या फिर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिगो रेशियोज, ठीक है, हमको सारे निकालना है। तो लेट अस सी हाउ टू डू दिस। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, कैसे भी साइड में बना देना, ठीक है। tan a दे रखा है मैंने, tan थीटा के हिसाब से सिखाया, तो a यहाँ पर हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, तो a b c जो भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ। एंड tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, p बाई बी। तो परपेंडिकुलर क्या है अपना इसके हिसाब से cb, तो क्या हो जाएगा 4। नाउ यहाँ पर मैं k लगाऊंगा या फिर x, ठीक है, k लगाऊं, क्यों, क्योंकि इट इज अ रेशियो इन द लीस्ट फॉर्म, राइट। मतलब 4/3 मतलब 12/9 भी तो हो सकता है वो, ठीक है, या फिर 24/18 भी हो सकता है वो, ठीक है, इसलिए k लगाया मैंने। k इज अ कांस्टेंट मल्टीपल, ठीक है, और बेस क्या है 3k। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो 25k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो 5k इज h, ठीक है। नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि मेजर है वो, तो ये 5k आ जाएगा। नाउ आई कैन फाइंड ऑल द रेशियो। साइन a यानी पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, p बाई h। परपेंडिकुलर क्या अपना 4k परपेंडिकुलर हो गया, 3k बेस, ये हाइपोटेनस, ठीक है। सो हाइपोटेनस क्या है 5k, तो k से कैंसिल 4/5, और फिर cos a पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, तो बेस क्या है अपना 3k 3 और हाइपोटेनस 5, और tan a, अभी ये याद रखना कि हम tan a का फॉर्मूला बताया था मैंने, sin a बाई cos a, ठीक है। तो sin a भी cos a ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं हम, तो 4/5/3/5, तो 5 से 5 कैंसिल 4/3, ठीक है। सिमिलरली cot a इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/4, और cosec a साइन का रेसिप्रोकल है, तो 5/4, और sec a cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 5/3। So this is how you solve this kind of questions. Fine. So this was just a basic. I just wanted you to well verse these kind of questions. आगे जो questions आएंगे थोड़े टफ होंगे।
Now look for this question. This question is very important as far as any of the examination is concerned. और आपको इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, क्लियर होने लगी, क्योंकि एंड आई एम टीचिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फ्रॉम एनसीईआरटी, 10th क्लास की एनसीईआरटी है, इससे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. सो 10th क्लास की एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज कंसर्न, यूपीएससी के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, क्योंकि 10th क्लास तक ही पूछते हो. इफ यू आर वेरी गुड एट एनसीईआरटी ऑफ 8, 9, 10th का मैथ्स, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर एवरी ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है. जीके की अलग बात है, वो बहुत हाई लेवल पूछते हैं, लेकिन बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो मैथ्स के आते हैं 10th क्लास से आते हैं. तो इसलिए आई टेंड टू स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी ऑल्सो. एंड एक और अरिहंत की बुक है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है. इस बुक से पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं. तो इस बुक में अरिहंत में बहुत सारी क्वेश्चंस है जो कि सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट जो है मैं हमेशा एनसीईआरटी से उठाता हूँ, ठीक है. नाउ सी, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का है. सिमिलर एक ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल, ऑब्वियसली राइट एंगल एट बी, तो यहाँ पर ए बी सी, ठीक है. तो हमको क्या दे रखा है, tan a इज इक्वल टू 1 दे रखा है. तो पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ठीक है. तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस अपना 1 है, ठीक है. तो अपना ये हो जाएगा √2, पाइथागोरस थ्योरम लगाते रहना. तो 2 sin a cos a निकालना है मुझे, मैंने इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक है, जो भी है. तो LHS उठा लूँ मैं, 2 sin a cos a. साइन ए का फॉर्मूला क्या है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले इंटू कॉस ए का पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले. तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पी बाई एच, परपेंडिकुलर 1/√2 इंटू बी बाई एच, तो 1/√2. तो √2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू RHS, ठीक है. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन था पहले, जो भी लगाना इसी में वही था, ठीक है. नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के बाद हम बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की तरफ, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन देखना है, इस पे थोड़ा सा आइडेंटिटीज वगैरह भी यूज हो रहा है. इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट 1 + sin थीटा माइनस 1 sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा. देखो अभी इसमें अगर आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज नहीं आती है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, कार्ड में दे रहा हूँ, ठीक है. सो वहां पर बहुत सारी चीजें समझ में आएगी. सो क्या हो जाएगा, सबसे पहला उठा लूँ मैं 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ठीक है, और अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ठीक है. तो a + b इंटू a - b क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा. नाउ एक आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी है एक्चुअली इन ट्रिगोनोमेट्री. यू माइट बी नोइंग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है. इफ वी यूज दिस फॉर्मूला, दिस क्वेश्चन बिकम्स हेल इजी फॉर अस टू सॉल्व. अगर मैं इसको cot थीटा जो पिछले 2 क्वेश्चन में बताया मैंने, इसको cot को मैं कन्वर्ट करूँ ट्रायंगल बना के एंड देन वैल्यू पुट करने की, यू डेफिनेटली ट्राई दिस क्वेश्चन बाय दिस, ठीक है. मैं इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इवेंचुअली यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला इन दिस चैप्टर, जो कि मैं अभी 5-10 मिनट में बताने वाला हूं आपको, ठीक है. ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. इट्स नॉट अ बोर्ड कि हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना ही नहीं है. वी आर मोर कंसर्न अबाउट द आंसर. तो 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, और 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा. तो ये क्या हो जाएगा, cos बाय sin क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा, मतलब cos थीटा बाय sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है. तो ये cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है. तो cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर था हमको cot दे रखा था, तो 7/8 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7 × 7 = 49 / 8 × 8 = 64, ठीक है. और सेकंड पार्ट क्या था अपना, cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा वही हो जाएगा 7 × 7 = 49 / 8 = 64 इज द आंसर, ठीक है. नाउ विल गो फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स जो है tan 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, उस पे जाएंगे हम. Now the next part is trigonometric ratios of some specific angles, मतलब जो मेजर्स और एंगल्स इन्वॉल्व है, ठीक है. बिफोर गोइंग टू दैट, पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि रेडियन और डिग्री में क्या फर्क है, ठीक है. डिग्री में ये बस जैसे हम लोग लेंथ मेजर करते हैं मीटर में और किलोमीटर में, वैसे ही हम एंगल मेजर करते हैं रेडियन में और डिग्री में. सपोज सो ये याद रखना, रेडियन में हमेशा पाई इन्वॉल्व होता है और डिग्री में पाई इन्वॉल्व नहीं होता है. अगर आपको ये याद है तो आपको आराम से मेजर करना आ जाएगा. फॉर एग्जांपल 3π/2 अगर रेडियन में है, उसे मुझे
डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे डिग्री में पाई नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, 3π/2 को मैं 1/π से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। नाउ डिग्री में है तो इसको 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सो ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, 90, 270, दिस इज 270। सो 3π/2 इज इक्विवेलेंट टू 270। हमने देखा है ना कि ये π/2 होता है, ये पाई होता है, 3π/2 होता है, ठीक है। तो 3π/2 मतलब क्या, 0, 90, 180, 270, समझ में आया। या फिर सिमिलरली अगर हमको 270 को ही कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो मैं क्या करूँगा, 270 को मैं π/80 से 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 6, 3 9 3, 6 3 2 3 3, तो क्या हो जाएगा 3π/2, राइट। सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व और कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ठीक। नाउ विल सी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एंगल्स, लाइक ट्रिगोनोमेट्रिक ratios for some angle। some angles मतलब कुछ डिफाइंड एंगल्स है, ठीक है, वही आते हैं। लाइक सबसे पहले मैं इस कॉलम को एंगल दे देता हूँ थीटा, ठीक है। सबसे पहले 0 डिग्री में, हाँ डिग्री में, फिर उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री। ध्यान से देखना इसको, मैं इसको कैसे लर्न करना है वो भी बता दूंगा, बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए, एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सीक्वेंस भी बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। सो ये हमारा हो गया टेबल, ठीक है। सो मैं इसको कैसे लर्न करना है वो बता दूंगा, आपको सारी चीज़ें लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और कॉलम आएगा यहाँ पर 60 डिग्री का, ठीक है, आई जस्ट फॉरगॉट, 90 डिग्री का। नाउ सी साइन 0 मतलब साइन 0 0 1 0 ऐसे लर्न करना है, ठीक है। इसको 0 1 0, यहां पर 1 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। दीज टू कॉलम्स आर लर्न, ठीक है, बहुत सिंपल है, 0 1 0 1 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो हमको 0 डिग्री और 90 डिग्री का समझ में आ गया, क्योंकि 0 1 0 और 1 0 नॉट डिफाइंड, मतलब देखो 1 0 यहीं पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, और ये 1/0 हमेशा नॉट डिफाइन होता है, तो ये याद रखना, tan 90 डिग्री इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो नाउ विल गो फॉर 45 डिग्री। 45 डिग्री इज ऑल्सो सिंपल, 1/√2 1/√2 एंड 1। हमेशा याद रखना, ये मेरी कैलकुलेशन है या मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमेशा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो tan 45 डिग्री पे आते हैं, क्योंकि tan 45 इज ऑलवेज 1, राइट। दैट्स व्हाई दिस इज ऑलवेज प्रिफर्ड फॉर क्वेश्चंस, एंड हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम, लाइक नॉट 100%, एटलीस्ट 80-85% जो क्वेश्चन होता है tan 45 पे ही बेस्ड होते हैं, क्योंकि हम हाइट एंड डिस्टेंस में भी करने वाले हैं, ठीक है। सो ये याद रखना, 1/√2 1/√2 1, ये हो गया। हम सिर्फ ये 3 कॉलम को मेजरली फोकस करेंगे, उसके बाद वी नो दैट cot थीटा इज 1/tan थीटा एंड sec थीटा इज 1/cos थीटा, cosec थीटा इज 1/sin थीटा, दैट्स इट, फाइन। सो अभी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री में थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप एक कॉलम लर्न कर दोगे तो दूसरा कॉलम भी लर्न हो जाएगा। नाउ दिस इज 1/2 √3/2 1/√3। सो ये आपको लर्न करना पड़ेगा यार, सब चीज आपको स्पून फीड नहीं होगी। 1/2 √3/2 1/√3, ठीक है। एंड नाउ यहां पर 60 डिग्री में इसको रिवर्स करके लिखना है, मतलब √3/2 यहां आ जाएगा, 1/2 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इन्वर्स करके लिखा था, इसका इन्वर्स यहां पर √3 हो जाएगा। बस अपने को ये सारी तीनों कॉलम और तीनों रोज समझ में आया, सॉरी तीनों रोज समझ में आया हमको, ठीक है। और ये जो भी कॉलम्स में लिखे हुए हैं ये हमको लर्न करना पड़ेगा। एक और बार रिवाइज करवा देता हूँ, साइन 0 डिग्री 0 1 0, साइन 90 डिग्री या कॉस 90 tan 90 1 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद 45 में 1/√2 1/√2 1, उसके बाद 30 डिग्री में 1/2 √3/2 1/√3, √3/2 यहाँ पर जाके 60 डिग्री साइन में हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर जाके कॉस में 60 डिग्री हो जाएगा, और 1/√3 का इनवर्स हो जाएगा √3। नाउ यू कैन ऑलवेज गो cot थीटा इज tan थीटा, तो ये 1/0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। cot 30 डिग्री 1/√3 इज √3, 1/1 इज 1, √3 का 1/√3,
और ये नॉट डिफाइन मतलब 1/0 था वो, ठीक है, तो हम इसको 0 लिखेंगे क्योंकि उसका रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। सेक थीटा किसका होता है? कॉस थीटा का होता है, तो 1/1 इज 1, 2/√3 √2 2 और 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ कॉसेक का आप खुद बताओ, सोचो क्या होगा। कॉसेक का 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड ऑब्वियसली। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1/1 इज 1. So this is the table and it, believe me guys, it is very important as far as serious examination is concerned, क्योंकि वहाँ पर सीधे straight away questions आते हैं and you need to put straight values. I don't want you to draw this table over there, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू मग अप दीज थिंग्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी यार, कोई समझाने का कोई स्कोप नहीं इसमें। जिस हिसाब से मैं लर्न किया है, मैंने लर्न किया है, मैंने वो बता दिया है। मैं ये तीनों को नहीं लर्न करता हूँ, मैंने सिर्फ 30 के कॉलम को और 60 के कॉलम को बहुत मेजरली फोकस किया है। ये 0 1 0 हम मेरे को आता है, 1 0 नॉट डिफाइंड, दैट्स इट, फाइन। सो विल गो फॉर क्वेश्चंस लाइक दिस। और ये सारी चीज़ें डिराइव कैसी हुई है? राइट एंगल ट्राइंगल से ही डिराइव हुई है, तो आप चाहिए तो चेक भी कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, लेकिन हमको ऑप्शन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, लेकिन फिर भी हम उसको वैल्यू पुट करके करेंगे। 2 tan 30 क्या है? 1/√3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा? 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, तो 2/√3 होल डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4/3, तो 2/4 इंटू 3/√3। सो 2 1 2 2 तो क्या हो जाएगा? ये √3 हो जाएगा, तो √3/2 इज द आंसर। नाउ √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की, तो sin 60 इज द आंसर। लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, लेकिन लगता बहुत डिफिकल्ट है, दिखता बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ, इवन व्हेन आई वाज इन क्लास 10th मुझे क्वेश्चन से बहुत डर लगता था। So anyhow I have taken that fear out. So tan a plus b is given as √3. Now tan का कौन सा एंगल है जो कि हमको √3 देता है? tan 60, ठीक है। So a plus b की वैल्यू क्या होगी? 60. Now tan a minus b क्या दे रखा है? 1/√3, तो tan की कौन सी वैल्यू है जो कि 1/√3 देती है? तो tan 60, नो नॉट tan 60, tan 30, ठीक है। सो a माइनस बी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। सो नाउ वी नो इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वी नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये ऐड कर दो दोनों को, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 90, b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, ठीक है। तो हमको मालूम है a प्लस बी इज 45, तो b क्या आ जाएगा? 15, 45 55 60, yeah, these are the two values. So this kind of question you can definitely expect in your examination, final year examination और UPSC के कोई भी examination में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ तक मैंने सॉल्व। Now the next topic is very important, that is known as complementary angle. Complementary angles. Complementary angles मतलब 90 डिग्री, complementary मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डीप है, वो अभी सिखाने की कोशिश नहीं करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि वी डोंट रिक्वायर दैट 90 माइनस थीटा। सो साइन 90 माइनस थीटा कम्स आउट टू बी कॉस थीटा, मतलब इफ दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। सो इफ साइन 30 जो है वो क्या हो जाएगा? तो इफ दिस इज 90 डिग्री, राइट, सो 30 डिग्री ये हो गया, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू जो होगी वो कॉस 60 के बराबर होगी। ऑब्वियसली हमने टेबल में भी किया है, साइन 30 इज 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 है, तो दैट इज हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 30 इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 30, या इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे ही, इसलिए तो इसको साइन थीटा लिखते हैं। और tan 90 माइनस थीटा को हम कॉट थीटा लिखते हैं, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सो ये, और एक चीज़ याद रखना, ठीक है, क्योंकि इफ़ यू आर स्टडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम,
इट माइट लुक कंफ्यूजिंग बिकॉज हमने पहले क्या अटेम्प्ट किया है, साइन कॉस जाता है, कॉस साइन जाता है, ये यहां जा रहा है, लेकिन पहले क्या था, इनवर्स अलग है, साइन थीटा कॉसेक का इनवर्स है, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, डोंट कंबाइन, आई नो दिस इज अ वेरी सिली क्वेश्चन बट डोंट ट्राई टू कंबाइन दिस, क्योंकि पहले पहले में सबको होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, क्लियर द पिक्चर, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो वापस पूरे वीडियो को देखो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट सेज इज tan 65 डिवाइड बाय cot 25, tan 65 डिग्री डिवाइड बाय cot 25 डिग्री। एक क्वेश्चन देख के मुझे वन लग रहा है लेकिन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। tan 65 क्या लिख सकता हूं मैं, tan 90 माइनस थीटा, यानी tan 90 माइनस 65 अपॉन cot, एक ही को कन्वर्ट करना है, आप दोनों को कन्वर्ट करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नाउ आई नीड tan इन टर्म्स ऑफ cot, राइट, सो tan 90 माइनस 65 cot थीटा होता है, थीटा क्या है, मतलब 90 माइनस 25, तो cot 25, कैंसिल 1 आंसर। लुक क्या पूछने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, शो दैट है, ठीक है, शो दैट tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 को 1 प्रूफ करना है। इसमें LHS उठा लूँ मैं पहले, ऑब्वियसली RHS तो उठाऊंगा नहीं, 1 से क्या निकाल पाऊंगा मैं। tan 48 को ये याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा एंगल दिख रहा है, 48 और 42, ठीक है, मैं इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ और फिर इन दोनों को साथ में ले लूंगा, ठीक है। तो इन दोनों में से मैं एक को कन्वर्ट करूंगा, tan 48 को मैं cot 42 लिख सकता हूँ। गाइज अभी तो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, डेफिनेटली, राइट, कमेंट में जरूर बता देना कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये tan को भी cot में कन्वर्ट कर लूँ और बाकी को वैसे ही रहने देता हूँ, इनटू tan 67। नाउ वी नो दैट cot इज इनवर्स ऑफ tan, तो 1 अपॉन tan 42 इंटू 1 upon tan 67 into tan 42 into tan 67. So 67 42 67 42 is 1. So you get easy questions from this chapter, but some questions will be tricky, definitely, competitive exam है. So these kind of questions you can definitely expect in your examination, क्योंकि a little tricky one or easy भी, ठीक है। I have always provided the PDF of for you guys to prepare for yourself, practice for yourself in the description, और screenshot वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, screenshot ले लेना, definitely try to prepare it यार, because until unless you don't prepare for yourself, no one, it looks easy when I'm teaching but it's very difficult when you are solving, fine. So what I want from you is take a screenshot और try to solve this. एक और टॉपिक बचा है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंड वो होने के बाद सारी चीज़ खत्म हो जाएंगी। नाउ दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, बिकॉज यही कंटिन्यूशन होगा और 90% ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते। सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। रिमेंबर 10-15 मिनट पहले बताया था मैंने कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया देखो, और फिर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 3 आइडेंटिटी है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और तीनों की वैल्यू जो है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और 0 के अंदर ही होगी, ठीक है। सो ये तीनों आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस। लाइक इधर उधर से इधर जो भी करना है आपको आना चाहिए। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टैन और कॉट हमको मालूम है कैसे रेसिप्रोकल होता है, तो सारी लेफ्ट हैंड साइड में होगी सेक और कॉसेक, फाइन। लर्न अपने हिसाब से करो, मैंने इस हिसाब से किया तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा और बाकी सेक और कॉसेक आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो हमको आता ही है। Now look for this question. This question seems very interesting to me. Sin theta minus sin cube theta whole upon 2 cos cube theta minus cos theta. इसको हमको क्या प्रूफ करना है, tan थीटा के इक्वल प्रूफ करना है, यहाँ पर 2 है, फाइन। सो tan थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। लुक मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऊपर मेरे को कॉमन दिख रहा है, मैं कॉमन निकालूंगा। साइन थीटा कॉमन निकाला मैंने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला मैंने, डिवाइड में मेरे को कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, कॉस थीटा, तो मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकालूंगा, ठीक है। मैंने LHS उठाया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मुझे ये दोनों कैंसिल करना है, तब जाके मुझे टैन थीटा आएगा, राइट। सो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दूँ, तो इसको मैं टैन थीटा ही लिख देता हूँ पूरा, टैन थीटा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी। याद रखना कि इन दोनों को कन्वर्ट मत कर दे, इन दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो टैन थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो क्या हो जाएगा, यहां से यहां ला रहा हूं, ठीक है। टैन थीटा 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, काट दूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, टैन थीटा इज द आंसर, दैट इज RHS, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, डेफिनेटली एक्सपेक्ट, बिकॉज क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे देगा उसका इवैल्यूएट करके आंसर पूछ देंगे, तो RHS इज द टैन थीटा, फाइन। सो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट कवर कर रखे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फिर रेशियोज या फिर एंगल्स के हिसाब से। ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास तक की जो चैप्टर है पूरी खत्म हो चुकी है। सी दिस काइंड ऑफ आइडेंटिटीज में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चन। इवन इफ आई ट्राई टू सॉल्व लाइक 10 क्वेश्चंस और 11th क्वेश्चन अलग फंस गया तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। How you are going to overcome that fear or how you are going to overcome that kind of problem is to try to solve more and more questions. If you do not try to solve more and more questions, ये ऐसे लगेगा। Even now I have solved like ton of questions like this. मेरे को बहुत पसंद है ऐसे questions करना। Even 11th 12th standard में ऐसे questions है। So I have solved a hell lot of question. Even अगर मेरे को एक question गलत फंस गया या कोई important या difficult फंस गया तो I won't be able to solve it. So practice more and more so as to get confidence in these kind of questions. Right? So I would like to end the video till now. बहुत सारा बता चुका हूँ मैं। So before going further, if you have gained any kind of knowledge, I want you to subscribe, hit that bell icon and share जरूर करना है for all those who are preparing for their CDS examination और AFCAT, ठीक है। So I'll end the video now. Till then, take care. Bye bye.